अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। ये यहूदी हैं कौन? ये चाहते क्या हैं? इनके सीनों में कौन से राज दफन हैं? ताबूत सकीना क्या है? और आसार कदीमा की तलाश में यहूदी क्या ढूंढते फिरते हैं? इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखते रहें। बदकिस्मती से यहूदी एक ऐसी कौम रही है जिसने अपनी हज़ारों साल ज़िंदगी अल्लाह ताला की मुसलसल नाफरमानियों में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से बनी इसराइल नाम की कौम का आगाज़ हुआ और दमे तहरीर ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद की अलमबरदार बनी रही। रब्बे कायनात ने भी इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत की है। इसराइलियों की मकरो फ़रेब की पूरी तफसील कुरान पाक में महफूज की गई है। अल्लाह ताला ने एक तवील चार्जशीट इनके नाम से मुरतब की है, जिसके बाद इसने इस कौम को क़यादत के मनसब से माजूल किया और बदले में मुसलमानों को इस मुकाम पर फाइज किया। दुनिया भर की अक़वाम में ये वो वाहद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा गज़ब व गुस्से और फटकार व मलामत का सज़ावार ठहराया है। कुरान पाक के तफसीली मुताले से यहूदियों के जो तवील जराइम हमारे सामने आते हैं, इन्हें पढ़कर इस कौम की मजमूई नफ्सियाती कैफियत हमारे सामने आती है, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कौम अहदो पैमा की मुसलसल नाफरमानी करती थी, चुनाचे आखिरकार कोह तूर को इनके सरों पर उठाकर लटकाया गया। ताहम इसके बावजूद अहद शिकनियों का इनका ये सिलसिला जारी रहा। ये लोग अल्लाह की आयात को फ़रोख्त करते थे और इनसे अपने ढप के मतलब बरामद करते थे, दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और ख़ुद को भूल जाते थे। आले फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात पाने और समंदर में से रास्ता मुहैया किए जाने के बावजूद वो अपने परवरदिगार के मुस्तकिल नाशुक्रगुजार बने रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने और अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान वो बछड़े की बिला वजह प्रस्तिश में लग गए। अल्लाह ने इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो बहुत सटपटाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 5 दफ़ा मुतालबा किया कि वो अपने रब से इसके बारे में ठीक ठीक हुक्म लेकर आएँ, महज इसलिए कि गाय के ज़िबा से वो किसी तरह बच सकें। खुलेआम कहते थे कि आंखों से देखे बगैर वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने जब इन्हें आसमान से बिला मेहनत व मुशक्क़त रिज़्क़ मनो सलवा फ्राहम किया तो ज़िद करके इसे अपने लिए बंद करवाया और मुतालबा किया कि ज़मीन से इनके लिए अनाज और सब्जियां वगैरह उगाने का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए अल्लाह की जानिब से इन पर बादलों के साए जैसी ठंडक मुहैया की गई, मगर मजाल है कि इन्होंने कभी अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी इख्तियार की हो। अल्लाह ने इन्हें एक बस्ती में दाखिल होते वक़्त हित्ता यानी माफ़ी का लफ्ज़ अदा करने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी, मगर न जाने क्यों इन्होंने हुक्म अदूली अख्तियार की और ज़िद में इसे बदल कर किसी और लफ्ज़ में तब्दील कर दिया। इसने अपनी रहमत के वजह से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे एक चट्टान से बरामद किए ताकि इनके दरमियान पानी के मसले पर कभी तसादुम ना हो, मगर इस रियायत के बावजूद वो अल्लाह के नबियों की मुसलसल नाफरमानी करते थे। आसमान से भेजे गए अपने पैगंबरों को कत्ल करने और इन्हें फांसी पर चढ़ा देने में भी इन्हें कोई आर ना थी। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया, एक नबी को कुएं में उल्टा लटका कर छोड़ दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तादार तक पहुंचाने की साजिश में पेश रहे। कहते थे कि पैगंबरी सिर्फ बनी इसराइल की नस्ल के लिए वक़फ़ है, इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज़ ईमान न लाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन नंबर 1 करार देते थे, क्योंकि वो वही के ज़रिए इनकी साजिशें तमाम आलम पर आश्कार करते थे और क्योंकि इनके बकौल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत हस्ती का इंतखाब किया है, नाउज़ बिल्लाह। इनसे कहा गया था कि वो हफ्ते में एक दिन यौम सबत को कोई कारोबार करें ना कोई शिकार, मगर उन्होंने इस फरमान में तरह तरह के हीले बहाने करके यौम सबत के एहतराम को पामाल किया। आसमानी किताबों में लफ्ज़ी व मानवी तहरीफ करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर इनके किसी फ़र्द के मुंह से कोई सच्ची बात निकल जाती तो वो वापसी में उसे बुरा भला कहते थे। बड़े दावे से कहते थे कि वो अल्लाह ताला के चहेते हैं और दोज़ख की आग इन्हें कभी ना छुएगी। इनके आपस के इख्तलाफात भी शदीद थे, बाहमी कत्लो गारत गिरी करते थे और कबीलों को इनकी बस्तियों से निकाल देते थे, जैसा कि अब उन्होंने मुस्लिम फ़लस्तीनियों के साथ किया है। अलल इलान कहा करते थे कि इनके दिलों पर गिलाफ पड़ा है, इसलिए इस्लाम की कोई बात इनके दिलों में उतर ही नहीं सकती।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो एक नबी के आने की पेशन गोइयाँ करते थे और अहले मदीने से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, फिर हम तुमसे निमट लेंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वही यहूदी फिर इनके बदतरीन दुश्मन भी बन गए। जादू सीखते और सिखाते थे और इसके ज़रिए मियाँ बीवी में तफरके डालते थे। जादू को जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करते थे, हालांकि कुरान कहता है कि इनका जादू से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक बार उन्होंने जादू किया था और मज़ीद एक बार भारी चट्टान के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाक करने की कोशिश भी की थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे, बल्कि महज एक बादशाह करार देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करने के लिए अगरचे रायना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, यानी ज़रा हमारी बात सुनिए, लेकिन आदत के मुताबिक आवाज़ दबाकर रायना को राइना कर देते थे, जिसका मतलब है नाउज़ बिल्लाह, ए हमारे चरवाहे। समझाने के बावजूद भी इस कभी हरकत से बाज नहीं आते थे। कुरान पाक में जब किसी साबका हुक्म को मनसूख किया जाता था तो इस मनसूखी पर एतराज़ करते थे। अपने पैगंबरों और ख़ुद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैद कर सवालात करते थे। ना सिर्फ वो बल्कि ख़ुद मुसलमानों को भी इस काम पर उकसाते थे। अमान दिए जाने के बावजूद खैबर में बैठकर मदीने को तबाह करने के मंसूबे बनाते थे, झूठ के लिए कान लगाते थे और दूसरे लोगों की खातिर सुनगुन लेते फिरते थे। लोगों को हमेशा अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, सूद लेने देने पर मर मिटते थे, लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते थे। उन्होंने 2 मरतबा ज़मीन में फसाद अजीम बर्पा किया था। अपने नबियों पर दूसरों की बीवियों को तांग झांक करने और इनसे खुद अपनी बेटियों और बहनों से नाउज़ बिल्लाह बदकारी करने के इल्ज़ामात भी लगाते थे और ज़रा शर्म महसूस नहीं करते थे। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फ़लस्तीन के हुक्मरान के ख़िलाफ़ जंग करने का हुक्म दिया तो उन्होंने जवाब दिया कि ए मूसा, हम वहाँ हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो लोग वहाँ मौजूद हैं। आप जाएं और आपका रब जाए, हम तो बहरहाल यहीं बैठे रहेंगे। सूरा अल माइदा आयत 24। कुरान पाक कहता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए ज़ुबान का उलट फेर इस तरह करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है। सूरा आले इमरान आयत 78। वो कहते थे कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। सूरा आले इमरान आयत 181। वो कहते थे कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। सूरा अल माइदा आयत 64। कहते थे कि ये जानवर और खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें। सूरा अल इनाम आयत 138। कहते थे कि हम अल्लाह पर इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि इसे अपनी आंखों से ना देख लें। सूरा अल बकरा आयत 55। और इनमें से एक गिरोह अपने लोगों से ये कहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल हुआ है इस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। सूरा आले इमरान आयत 72। एक ज़माना था जब वो अल्लाह ताला की बहुत पसंदीदा कौम थे, लेकिन अपने घनौने जराइम की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इन्हें अमामत के मनसब से हमेशा के लिए माजूल कर दिया। ताहम यहूदी चूँकि कुरान पाक को नहीं मानते, इसलिए अपनी इस माजूली को भी वो तस्लीम नहीं करते। कहते हैं कि आज भी अल्लाह ताला की सबसे चहेती और पसंदीदा कौम है। बनी इसराइल पर सिर्फ कुरान पाक ही में फटकार नहीं की गई, बल्कि ख़ुद इनके सहीफ़ों में भी ये लानत और फटकार जा बजा दर्ज है। कौम बनी इसराइल का मजाज समझने के लिए इनके सहीफ़ों ज़बूर, ड्यूट्रोनोमी, जर्मिया और ईसिया वगैरह का मुताला भी ज़रूरी है। ये आयात इनकी मुक़द्दस किताबों में कुछ इस तरह हैं। ज़ीम यानी ज़बूर बाब 106 को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे हम कुरान पाक की सूरा बकरा पढ़ रहे हों। इसमें अल्लाह ताला ने एक जानिब यहूदियों पर अपने बाज़ इनामात गिनवाए हैं और दूसरी जानिब इनकी सरकशियों और बगावतों का जिक्र भी किया है। इनकी इन्हीं नाफरमानियों की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इन्हें धमकी दी थी, जो कुछ इस तरह है। इसलिए अल्लाह ने कसम जाहिर करने के लिए इनकी मुखालफत की खातिर अपना हाथ ऊपर उठाया ताकि इन्हें सहराओं में भटकने के लिए छोड़ दे और इनकी नस्लों को दुनिया की दूसरी कौमों में जलीलो ख्वार करे और इन्हें मुल्क मुल्क में तितर बितर कर दे।
ज़ीम 106 आयात 26 ता 27। ए ज़मीन कान धर और ए आसमान सुन, खुदावन ताला ने फरमाया है कि मैंने बच्चों यानी बनी इसराइल की निगहदाश्त की, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत कर दी। बैल और गधा अपने आका को खूब पहचानते हैं, लेकिन बनी इसराइल अपने आका को नहीं पहचानते। अफसोस के ये लोग एक गुनहगार कौम है जो जुल्म और सरकशी से भरे हुए हैं। ये जराइम की जड़ें हैं। ये वो बच्चे हैं जो बदकार हैं। इन्होंने बनी इसराइल के मुकद्दस खुदा को नाराज़ कर दिया है। तुम्हारा सारा सर और तुम्हारा सारा दिल बीमार है। तुम्हारे पाँव से लेकर तुम्हारे सर तक पूरा जिस्म बीमार है। इसमें कोई हिस्सा सेहतमंद नहीं है। जख्म और पके हुए बदबूदार फोड़े के सिवा वहाँ कोई जगह साफ नहीं है। ईसिया 1 आयात 2 ता 6। ओ याकूब के सरदारों और ए बनी इसराइल के हुक्मरानों, सुनो, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इंसाफ को पहचानो, तुम जो बुराई को पसंद और अच्छाई को नापसंद करते हो। ओ अहले याकूब, ओ बनी इसराइल के हुक्मरानों, जो इंसाफ से नफरत और असूल मसावात से बगावत करते हो, जो सहूनियत को खून खराब से कायम करते हो और यरूशलेम को नाइंसाफ़ी से भरते हो। मेका 3 आयात 9 ता 10। और तुम खुद को बेशक किसी कीमियाई मादे से धो लो और बेतहाशा साबुन इस्तेमाल कर लो, फिर भी तुम्हारी नापाकी बरकरार रहेगी। तुम कैसे दावे करते हो कि मैं नापाक नहीं हूँ। जर्मिया 2 आयत 23। यहाँ दी गई मिसालों से आप ये मत समझिएगा कि अल्लाह की नफ़रत व हकारत महज इन्हीं चंद किताबों और आयात पर मुश्तमिल है, बल्कि इनकी बेशतर किताबें इस किस्म की धमकियों और गैज़ व गज़ब से भरी हुई हैं। अल्लाह ने इस कौम पर बेशुमार इनामात किए। इन्हीं में से एक ताबूत सकीना था। ताबूत सकीना के लिए आप इसी वीडियो का पार्ट 2 देखिए।